हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए आज हम यूनिट 6 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संघ की कार्यपालिका। और ये हमारी एस सीरीज़ का 32वां भाग है। इसके पहले 31 भाग करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट एमपीपीएससी प्री एस सीरीज़ के नाम से मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसकी लिंक आपको दे दूंगी, तो आप उससे जाके इसके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। हर वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे वीडियोस कर लेते हैं तो आपका एमपीपीएससी में प्री में बहुत अच्छा स्कोर होगा और आप मेंस दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये संघीय कार्यपालिका के ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ भी चुके हैं और इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को संसद में किसी सलाह या परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाता है? तो ना तो मुख्य न्यायाधीश को किया जाता, ना चुनाव आयुक्त को, ना नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। किसी से अगर सलाह लेनी है संसद में और परामर्श लेना है तो महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। किसको? महान्यायवादी को। और ये सरकार संसद को या सरकार को सलाह देते हैं। तो याद रखिएगा महान्यायवादी। फ्रेंड्स, ये यूनिट 6 में अलग से ही टॉपिक लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में अलग से ही यूनिट 6 में लिखा हुआ है संघीय कार्यपालिका, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपकी सभी कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। भारत का महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। महान्यायवादी कहाँ पर सुनवाई कर सकता है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में महान्यायवादी सुनवाई कर सकता है। केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है? तो सिविल अधिकारी मतलब जो कि सिलेक्ट होकर जाते हैं, जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो सिविल जो अधिकारी होते हैं उनमें सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है कैबिनेट सचिव। बाकी ये सब जो है राजनीतिक द्वारा भर्ती होती है, इनकी राजनेताओं द्वारा, पार्टी के द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। और कैबिनेट सचिव जो होता है वो पीएससी यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट होता है। तो ये सर्वोच्च कौन होता है इसमें? कैबिनेट सचिव। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है और ये किस संविधान से ली गई? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है राष्ट्रपति पर। और ये लिया गया है, महाभियोग की जो प्रक्रिया ली गई है वो यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछते हैं संविधान संशोधन कहाँ से लिया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को संसद के समक्ष जो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, संसद के 2/3 सदस्यों द्वारा, और जो मत पारित करके और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो प्रक्रिया होती है महाभियोग। अगर इनमें से हटाने की बात करें तो कौन करते हैं? संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों मिलकर। भारत के राष्ट्रपति के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? 35 वर्ष पूरी कर लेना चाहिए। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष पूरी कर लेना चाहिए। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की सीमा क्या है? कोई ऐसी सीमा नहीं है, कोई बंधन नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा, कोई आयु सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को अधिकतम वेतन माह कितना प्राप्त होता है? तो 1,50,000 वेतन माह प्राप्त होता है, लेकिन अभी ये वर्तमान में कुछ बढ़ गया है। तो फ्रेंड, राष्ट्रपति को लगभग 5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। और अगर पेंशन की बात की जाए तो पेंशन इनको 1.5 लाख रुपए दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, जब ये राष्ट्रपति के पद से हटते हैं। कौन सा उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ कर सकता है? कौन उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ कर सकता है? तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति के प्रति महाभियोग आरंभ कर सकता है। कौन? संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, वो महाभियोग प्रारंभ कर सकता है उपराष्ट्रपति के। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। फ्रेंड, ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ही शानदार। 25 टेस्ट हैं, मतलब 2500 एमसीक्यू हैं ये। और इसमें 22 एफएलटी हैं और प्लस 3 टेस्ट टॉपिक वाइज हैं, जिनमें करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और एक खेल कूद का लिया गया है। इस प्रकार टोटल से ये 2500 एमसीक्यू हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन ले लेके बनाया गया है, जिस तरह सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। हार्ड आपके घर पर आएगी, इसकी चार्ज 999 रुपये है और सॉफ्ट आपको व्हाट्सअप पर ही मिल जाएगी, 399 रुपये है।
आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी एक साथ लेकर आप खुद भी उसका प्रिंट कराकर बाइंडिंग करा सकते हैं। बाइंडिंग करा के एक साथ इन प्रश्नों की घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने लास्ट टाइम हमारी टेस्ट सीरीज़ ली हो यूनिट वाइज, तो बहुत सारे क्वेश्चन MPPSC प्री में डायरेक्ट पूछे गए हैं, और जिन्होंने ली है उनको पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की अगर रिक्ति हो जाती है तो कितने समय में भरना पड़ता है? 6 माह में भरना पड़ता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखो, राज्यसभा के लिए करता है 12 और लोकसभा के लिए करता है 2, जिसका पद अब जो कि समाप्त हो गया है एंग्लो इंडियन का, तो अब टोटल 12 हो जाएगा। पहले अगर बात की जाए तो कितने सदस्यों को करता था? 12 + 2 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। कौन देश के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है? रक्षा बल जो है उनका सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। संघ सरकार के राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? देखो, वायुसेना अध्यक्ष की भी होती है, थल सेना अध्यक्ष की भी होती है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश लोकसभा के अध्यक्ष कौन है और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। दोनों ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके अध्यक्ष कौन है और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट सभी लोग ज़रूर किया कीजिए जिनको भी मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी एक इंस्टा आईडी है। अगर आपने मुझे इस पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा। एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको जोड़ लिया जाएगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति के क्षेत्राधिकार इनमें से कौन नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष को नहीं करता है, बाकी सबको करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक लागू रह सकता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 माह तक लागू रह सकता है। कब तक राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। फ्रेंड, ये संघीय कार्यपालिका हुई और अनुच्छेद हुए और संशोधन हुए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं हर बार, तो ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, ये 6 महीने और 6 सप्ताह तक हो सकता है, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? 6 माह की समय सीमा दी गई है। कितनी दी गई है? 6 माह की समय सीमा दी गई है। और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति संबंधित है। किसकी? एक अनुच्छेद 123 से संबंधित। एक एस सीरीज में ही एक वीडियो मैंने अनुच्छेद का भी बनाया है और MCQ का ही, और एक संशोधन का भी बनाया है। एक और अनुच्छेद से संबंधित वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपके पूरे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ में महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी का भी एक क्वेश्चन लेके आऊँगी, एक पूरा वीडियो लेके आऊँगी। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन द्वारा नहीं होती? लोकसभा अध्यक्ष की नहीं होती। कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं 2 बार भारत के राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। कौन व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति के लिए चुना गया है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं, निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। जो ये राजेंद्र प्रसाद थे, ये बिहार के थे और ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके अलावा निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था नीलम संजीव रेड्डी को। कौन पहली गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बना, जो कि राजनीतिक पार्टी से नहीं था किसी का, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति बने थे? कौन बने थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने थे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये सबसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही आता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा। राष्ट्रपति भवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1924 में। किसी दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास।
कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? पहला है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम किया जाता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य उस व्यक्ति के द्वारा निर्वाह किए जाते हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मनोनीत करता है। ये कथन असत्य है। बाकी दूसरा, अचानक राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वह राज्यसभा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए, एस राधाकृष्णन ने किए। किसने किए थे? एस राधाकृष्णन ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए। निम्नलिखित में से भारत का द्वितीय नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक होता है, पहला होता है राष्ट्रपति और दूसरा कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? संसद के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति क्या होता है? सदन का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या किसी का सदस्य नहीं? तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? नियुक्ति पद्धति के द्वारा होता है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपना पद धारण कर सकते हैं जब तक उनके पास है विश्वास मत। लोकसभा का विश्वास मत जब तक उनके पास है वो अपना पद धारण करते हैं। प्रधानमंत्री के पद धारण के लिए न्यूनतम सीमा क्या है? 25 वर्ष है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संसदीय लोकतंत्र में वह सभी में सबसे पहले है, ये कौन है? प्रधानमंत्री है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसी कोई भी सीमा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कोई भी सीमा नहीं है। इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम समय तक सेवा की है? जवाहरलाल नेहरू ने अधिकतम समय तक सेवा की है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में क्या है? मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 और 75 किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से ये होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? राष्ट्रपति की इच्छा से बना रहेगा। यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र कैसा माना जाएगा? निम्न में से माना जाएगा मंत्रिपरिषद का। मतलब प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का ही नेता होता है तो ये पूरी मंत्रिपरिषद का ही त्यागपत्र माना जाएगा। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे कौन से? 14वें। मंत्रिपरिषद में क्या शामिल नहीं होता? कैबिनेट सचिव नहीं होते, बाकी कैबिनेट मंत्री, बिना मंत्रालय के मंत्री, राज्य मंत्री होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदच्युत कब कर सकता है? यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होते हैं। कौन भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना मात्रा में परिवर्तन कर सकता है? जैसे कि 6 महीना है तो उसको 2 महीने कर देंगे, तो ये किस में करते हैं? परिहार में करते हैं। प्रकृति में परिवर्तन किए बिना बस मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। जेवी वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय तक अपने रोक के रख सकता है? अनंत काल तक रख सकता है। राष्ट्रपति के पद रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? एकल स्थानांतरणीय या एकल आनुपातिक विधि द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति किस क्षमादान शक्ति के तहत दंडादेश की सजा को प्रतिस्थापित कर कम कर सकता है? लघुकरण। कौन संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे संसद में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है? भारत का महान्यायवादी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। किसके लिए भारत के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं? लोक लेखा समिति के लिए।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करते हैं? संघ और राज्य सरकार। एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बनाता है क्या? सभी के लिए मतदान। फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप, इस तरह की हार्ड कॉपी आपके पास पहुंचेगी और इस तरह की आप कॉपी भी करा सकते हैं। ये हमारा मेंस का पैकेज है। इस तरह के मेंस का पैकेज आपको पहुंचेगा एक बॉक्स में। आपको मेंस, अगर मेंस मंगाना चाहते हैं, मेंस के नोट्स साथ में प्री के नोट्स, तो सब कुछ आपके पास पहुंच जाएगा। ये मेंस की बुकलेट है। मेंस की टोटल 44 बुकलेट आपको मिलेंगी और 11 बुकलेट आपको प्री की मिलेंगी। इस प्रकार टोटल जो बॉक्स जाएगा वो आपके पास 55 बुकलेट का जाएगा। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। मुख्य परीक्षा के नोट्स हस्तलिखित हैं और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। यूनिट वाइज बुकलेट बनाई गई हैं। इस प्रकार से टोटल 44 बुकलेट हैं। इसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं और बाकी 32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। साथ में मिलते हैं आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप जहां पर आपकी तैयारी कराई जाएगी, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये देखिए, ये प्रीलिम्स के नोट्स हैं और मेंस के नोट्स हैं, दोनों की बुक पिक्चर हैं। इस प्रकार के आपके पास पहुंचेंगे। जिनके पास पहुंचे हैं उन्होंने ही पिक पहुंचाया है, तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बॉक्स आपके पास पहुंचेगा और इस एक जो आपका टोटल जो पैकेज है पूरा प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है मेंस का, और इसमें लगभग 3 से 4 हज़ार प्रश्न हैं। और ऐसे ही प्री के जो नोट्स हैं बहुत ही शानदार हैंड रिटन वन लाइनर टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। तो आप कोई भी नोट्स लेना चाहते हैं या प्री मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी कानून अगर लागू होना है तो उसको लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका का है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है, अगर राष्ट्रपति पद को भरना है तो। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए क्या? 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। संविधान का अनुच्छेद 60 किससे संदर्भित है? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 60 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शपथ से। फ्रेंड, न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और किस चीज़ पर आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। अगला वीडियो हमारा आयोग का आएगा और एक मध्य प्रदेश का आएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी टॉपिक हैं उसके लिए मैं मध्य प्रदेश एमसीक्यू की एक नया ही कोर्स बना दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके सब कुछ चेक कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।